हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और हाँ, आपने फ़ोटो देख के पहचान लिया होगा कि आज मैं किसके बारे में बात करना चाहती हूँ। जी हाँ, मैं हल्का के बारे में बात करना चाहती हूँ। और हल्का जो है वो तो अपनी मशहूर है क्रोकोडाइल टीयर्स के लिए, ड्रामा के लिए। और फिर से वो अपना एक ड्रामा लेके आ गई हुई हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ बोला था कि मुझे हेल्थ चेकअप करवाना है क्योंकि मुझे स्वेलिंग हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, और उन्होंने टाइम भी बताया था। मगर उस चीज़ को ट्विस्ट एंड टर्न करके अब क्या बताया जा रहा है कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। ताकि और जिसको ये सोचने वाली बात है, जिसको बहुत बड़ी बीमारी होगी होगी या फिर उसको चेकअप के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, उनको डॉक्टर ने वहाँ पे बहुत शॉक दिया है, तो वो इंसान कैसे यूट्यूब पे आके रो के ये कर सकते हैं। मतलब ये अब चीज़ों की हाइट है कि आप लोगों के साथ, आपके साथ अगर कोई कनेक्ट है और लोग आपको देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको बेवकूफ़ बनाओ या उनको उनकी अच्छाइयों को लेके आप अपनी बेनिफिट लो। अगर आप वाकई में बीमार होती तो शायद आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप यूट्यूब चैनल को अपना खोल के अपने व्यूज़ मतलब लाइक वीडियोस डाल के और एडिटिंग कर के आप अपना अपलोड करो। तो थोड़ा सा तो शर्म करो। पहले आप किसी और के मैटर में पड़ रही थी, वहाँ पे रोना धोना मचाया हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे आप ही के साथ सब कुछ हुआ है। और अब जब वो ख़त्म हुआ, वो आपको मतलब ये टाइमिंग देखिए कि जैसे ही फ्लैपी ने अपना सारा चीज़ें बाइंड अप किया, बोला कि अब मुझे नहीं करना है, वैसे ही जो है हल्का मैडम है वो अपना दूसरा टॉपिक लेके बैठ गई हुई है। कोई भी ऐसा नहीं है कि वो अपना टॉपिक रोकी हुई है या कुछ ऐसा नहीं है। सिंपैथी का फुल उनको पता है कि पहले मैं फ्लैपी के साथ थी तो मुझे सिंपैथी मिल रही थी क्योंकि मैं एक हॉट कंट्रोवर्सी के साथ कनेक्ट हुई हूँ। और ये सपना जो था उनका अभी का नहीं था, वो पिछले 2 साल से ये सपना लेके चल रही थी कि मुझे फ्लैपी को मदद करना है ताकि मैं पब्लिसाइज हूँ। और कहीं ना कहीं जब उनको फ्लैपी ने भाव नहीं दिया तो ये दूसरे दूसरे चीज़ों में भी आई थी। और जिसका सबका बेड़ा गर्क किया हुआ था इन्होंने। तो अब वो सोच रही हैं कि अब फ्लैपी का भी काम ख़त्म, से ये दूसरे भी चीज़ें ख़त्म, अब कंट्रोवर्सी है नहीं, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी ही बीमारियों को दिखा दिखा के रो के करूं। अगर मैं सच में इस औरत को अभी तक नहीं समझ पाई हूँ कि अगर बीमार हो तो आपको टाइम चाहिए अपने आप को रिकवर करने के लिए। क्यों यूट्यूब पे आप आके अपना रोना धोना मचा रहे हो? आपको एक ये चीज़ पता है, आप पढ़े लिखे हो तो इतना तो पता होगा कि कोई बीमारी होती है तो उसके लिए एक मी टाइम होता है जिसमें सब चीज़ें छोड़ के इंसान अपने पे ध्यान देता है। मगर आप इस सब में भी आप लगी हुई है यूट्यूब पे रोना धोना, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा ये क्या होगा, मेरा वो क्या होगा। तो इससे बेटर है आप अपने बच्चों को टाइम दो। अगर आपके पास समय ख़त्म है या समय नहीं है आपके पास, तो बेटर है कि आप अपने बच्चों को टाइम दो, अपने हस्बैंड को टाइम दो, रेदर आप यूट्यूब पे बैठ के जो दिखा रही हैं। और कहीं ना कहीं ये हमें पता है कि जैसे पहले आप जिन कंट्रोवर्सी में पड़ी थी और वो फेक था, वैसे ही ये जो आपका रोना धोना है वो भी फेक है, क्योंकि ये पहली बार आप रोई नहीं है, आपने ये चीज़ें कई बार किया हुआ है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि आपको जो टैग मिला हुआ है ड्रामा क्वीन का, वो ड्रामा क्वीन जो है वो आपको बहुत परफेक्ट मिला हुआ है। और शायद आपको शायद इसीलिए इतने सारे अवार्ड में मिले हैं, क्योंकि आपने वहाँ पे भी ऐसे ही ड्रामा कर करके ही अवार्ड लिया होगा। अदरवाइज़ बहुत सारे टैलेंटेड हैं और आपको भी पता है कि दुनिया में कितने टैलेंटेड लोग हैं और उनको कितना ही सक्सेस मिला है। तो और एज अ व्यूअर मैं आपको देख रही हूँ और मुझे आप में एक टैलेंट के अलावा और कोई टैलेंट नहीं दिखाई देता है क्रोकोडाइल्स टीयर्स के अलावा। जो आपको झूठी मूठी रोना रोते हो, उसके अलावा आपके पास कोई ऐसा टैलेंट नहीं है जिससे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हों या आप पे बहुत ज़्यादा बहुत लाइक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट कर सकें। तो एनीवेज़, ये तो मगर ये चीज़ है कि बहुत सारे अंधभक्त भी होते हैं जो कि बिल्कुल आप जैसे होते हैं। और शायद आप के सब्सक्राइबर के साथ आपने कनेक्ट इसलिए किया है क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनकी तरह हैं, क्रोकोडाइल्स टीयर्स की तरह।
जैसे आपको नकली आंसू बहा लेती हैं, शायद वो भी नकली आंसू में बिलीव करते हैं, इसीलिए आपके साथ कनेक्ट है। अदरवाइज़ जो समझदार और इंटेलिजेंट होगा वो आपके साथ हार्डली कनेक्ट हो पाएगा। और आपकी जो असलियत है लोगों को सबको पता है। आप अपनी नई हरकतें, अगर ये जो हरकतें की है, ये बहुत ही शर्मसार वाली बात है कि अपने बीमारियों को लेके आप सोशल मीडिया में आ रही हैं और अपनी बीमारियों को ये मतलब व्यूज़ के लिए, आप चंद व्यूज़ के लिए आप ये सब चीज़ें कर रही हैं। अगर आपके लिए एक सजेशन है कि आप वाकई में अगर बीमार हैं तो आपको मी टाइम चाहिए, जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करिए और अपने हस्बैंड के साथ करिए, अपने सगे संबंधियों के साथ टाइम स्पेंड करिए, रेदर यूट्यूब खेलना, क्योंकि अभी बहुत हो चुका है आपका ये यूट्यूब वाला गेम। और रही दूसरी चीज़ कि जिसमें भी आप, जिस केस में भी आप पढ़ती हैं तो वहाँ पे सब चीज़ें ख़राब ही होता है। तो बेटर है कि आप अपनी दूसरों की कंट्रोवर्सी में ना पड़ के आप अपनी कंट्रोवर्सी क्रिएट करिए, शायद ये भी बेटर रहेगा। जैसे आपने अभी अपनी बीमारी का कंट्रोवर्सी क्रिएट किया हुआ है कि मेरे को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, मुझे सिटी स्कैन के लिए बोला हुआ है और मैं बिल्कुल बेहोश होती जा रही थी, बात नहीं हो रहा था। अभी जो बेहोश होता होगा वो यूट्यूब पे कैसे आ जाता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। यूट्यूब पे आके अपनी सिटी स्कैन की बात कर रहे हैं, मतलब डॉक्टर सिटी स्कैन बोल रहे हैं, डॉक्टर ये बोल रहे हैं, रिपोर्ट में देख के बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, मगर आपको कोई वो नहीं हो रहा है। अच्छी बात है। ये लोग ऐसे भी लोगों को वैसे पता चलना चाहिए कि ऐसे टाइप के भी लोग होते हैं जो चंद व्यू के लिए कुछ भी कर लेते हैं। तो आपका भी वही हाल है कि आप चंद व्यू के लिए आप कुछ भी कर लेती हैं। तो बेस्ट ऑफ लक और भगवान आपको अच्छा हेल्थ दे। और